नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास शिव महिमनी स्तोत्र में आपका स्वागत करता हूं। 25वां श्लोक देखते हैं। 24 श्लोक पूर्ण हो चुके हैं और यहां हम शिव का स्वरूप देख चुके हैं। अब अगर उनका ध्यान करते हैं तो क्या होता है, इसका वर्णन करते हैं। मनः प्रत्यक्षित्ते सविधमवधायात् मरुतः प्रहृष्यद रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदालोक्याह्लादं हृद इव निमज्जामृतमये दधन्त्यस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान्। जब योगी ऋषि मुनि मनः प्रत्यक्ष अपने मन को वश में करके, और इसके लिए क्या करते हैं, प्राणायाम सविधमवधायात् मरुतः, प्राणायाम वगैरह करके और अपनी इंद्रियों को वश में करके, अपने मन को एकाग्र करके और शांत हृदय से, जिसका एक एक रुआं खड़ा हो गया, जो रोमांचित हो गए हैं, आंख बंद करते हैं और अंदर जब आपके दर्शन करते हैं, प्रमद सलिलोत संगीत दृशा, जिनकी आंखों में से आंसुओं की धार बह रही है, जिनकी आंखें वैसे तो बंद हैं लेकिन फिर भी उनमें से जो आंसुओं की धार है वो बह रही है। क्यों बह रही है? यदालोक्याह्लादं हृद इव निमज्जामृतमय, अमृत रूपी सरोवर में वो अंदर डूबे जा रहे हैं। और वहां उनको दिखाई क्या देता है? त्वम किल भवान, हे प्रभु, वहां वो आपको ही दर्शन कर रहे होते हैं। तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति अपनी आंखें बंद करता है ईश्वर के, परब्रह्म परमात्मा के ध्यान में, प्राणायाम वगैरह करके, और फिर अगर उसको अपनी उस साधना के द्वारा उस परब्रह्म का साक्षात्कार होता है, तो उसके लिए और कुछ करणीय रह ही नहीं जाता है। और फिर जिस आनंद के सागर में वो गोते खाता है ना, सारा शरीर रोमांचित होगा, आंखें बंद हैं लेकिन फिर भी उसमें से आंसुओं की धार बह रही है, क्योंकि वो कुछ सामान्य नहीं देख रहा है, वो तो अमृत के सागर में गोते लगा रहा है। और अमृत के उस सागर में गोते लगाते हुए ध्यानस्थ उस अवस्था में वो देखता किसको है? वहां उसको आपके ही दर्शन हो रहे होते हैं। दधति अंतस्तत्वम, वो अपने अंदर जिस तत्व को धारण करता है, किमपि यमिनः, वो संयमी, वो योगी लोग जिस किसी भी तत्व को वहां देखते हैं, तत्किल भवान, वो तो आप ही होते हैं। वेदांतेषु यमाहुरेक पुरुषम व्याप्य स्थितम रोदसी। कालिदास भी अपने मंगलाचरण में शिव के इसी स्वरूप की बात कि तरह तरह से, जिसके लिए वेदांतों में पता नहीं क्या क्या कहा गया है, लेकिन योगी लोग जब ध्यान लगाते हैं तो आपके जिस स्वरूप के दर्शन करते हैं और जिस स्वरूप में खो जाते हैं, मैं उसको नमन करता हूं। यहां पे वही बात पुष्पदंत गंधर्व कहते हैं, त्वमर्कस् त्वं सोमः त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतिगिरं न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यस्त्वं न भवति। अब ध्यान किया, जब उसके तत्व को जान लिया, तब तो पता क्या चला, सूर्य भी आप हैं, सोम यानी चंद्रमा भी आप हैं, पवन भी आप हैं और अग्नि भी आप हैं, जल भी आप हैं और आकाश भी आप हैं,
आप ही पृथ्वी हैं और आप ही आत्मा हैं। अरे भाई, बड़े बड़े श्रेष्ठ विद्वान विभ्रत गिरम, जिनके पास बड़ी श्रेष्ठ श्रेष्ठ वाणी बुद्धि की विशालता है, वो आपके जिन जिन स्वरूपों का वर्णन करते हैं, मैं उन सब में नहीं पढ़ रहा हूं। मैं तो यही नहीं जान पा रहा हूं कि आप कहां नहीं हैं। यानी सर्वत्र आप ही आप तो हैं। अगर किसी ने कहा कि सूर्य भी आप हैं, चंद्रमा भी आप हैं, पवन भी आप हैं, अग्नि भी आप हैं, जल भी आप हैं, आकाश भी आप हैं, पृथ्वी भी आप हैं, आत्मा भी आप हैं, इस प्रकार से किसी ने आपका वर्णन किया हो, ठीक है, उनके पास बुद्धि है, उनके पास समय है, उनके पास वाणी है, वो एक एक चीज के रूप में आपको गिनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूं कि आप कहां नहीं हैं। यानी आप तो सर्वत्र विद्यमान हैं, मुझे एक भी ऐसा स्थान समझ में नहीं आता है, एक भी ऐसा तत्व समझ में नहीं आता है, एक भी ऐसी जगह समझ में नहीं आती है जहां की आप ना हो। आप सर्वत्र विद्यमान हैं। इस प्रकार से शिव के स्वरूप का वर्णन किया है। आगे कहते हैं कि त्रयीम त्रिस्रो वृत्रि त्रिभुवन मथोत्री नपिसुरान अकाराद्यै वर्णै त्रिभिर अभिधत्तीर्ण विकृति तुरीयम ते धाम ध्वनिभिवरुन्धान मणुभि समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद्गुणामोमिति पदम। तीन वेद, शास्त्र, तीन प्रकार की वृत्तियां, त्रिभुवन, तीन देवता, आकार आदि तीन वर्णों से बना हुआ ओंकार, ये जितना कुछ भी तीन तीन है ना, चाहे वो ओंकार में आ उ मा हो, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तीन वेद हों, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाएं हों, हैं, स्वर्गलोक मृत्युलोक पातालोक तीन लोक हों, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये तीन देवता हों, ये जो कुछ है तीन तीन के स्वरूप में तो आप सर्वत्र दिखाई देते ही हैं। लेकिन तुरीयम ते धाम, लेकिन इन सबसे श्रेष्ठ, इन सबसे ऊपर एक चौथा जो आपका स्वरूप है, यानी ये त्रिगुणात्मक तो पूरी सृष्टि जो हमें दिखाई देती ये तो है, अपनी जगह है, इसमें त्रिदेव भी हैं, तीन लोक भी हैं और बहुत कुछ यहां तीन तीन बताया गया, आपने देखा है। लेकिन इससे ऊपर हटके तुरीयम ते धाम, ध्वनि के द्वारा, ओंकार के उच्चारण के द्वारा, गुण ओम इति पदम, ओम से हम जिसको जान पाते हैं, हे शरण, वो तो इससे ऊपर कहीं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ अलग है। देखिए हमारे यहां जब वेदों में भी इसकी चर्चा होती है या वैसे भी जब इसकी चर्चा होती है तो यही कहा जाता है कि उस परब्रह्म ने सृष्टि की संरचना की और एक एक सृष्टि के संचालन के लिए एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश, एक सूर्य या जितने चंद्रमा या जो कुछ भी है, उन सब का उसने निर्माण किया है। यानी हम जैसी एक सृष्टि में है ना, ऐसी तो कितनी ही सृष्टियां इस संसार में हैं और हर सृष्टि के संचालन के लिए, उसकी उत्पादन के लिए ब्रह्मा, उसके पालन के लिए विष्णु, उसके संहार के लिए शिव, मतलब हर जगह पे इन सब की स्थापनाएं हुई हैं। हर सृष्टि के ये श्रेष्ठ श्रेष्ठ तत्व हैं, लेकिन इन सब से परे, इन सबसे श्रेष्ठ जो एक तुरीयम ते धाम, आपका इनसे एक अलग ही जो धाम है, वो तो निराकार है, उसकी तो कोई आकृति नहीं है। उसके बारे में तो हम इतने ही जानते हैं कि है कोई तत्व जो इस पूरी सृष्टि का संचालक है, जो सर्वत्र विद्यमान है। और अगर उसका वर्णन या उसका ध्यान, अगर उसका गुणगान करना हो तो हमारे पास उसके लिए एक ही शब्द होता है, क्या? ओ, बस वही ओंकार स्वरूप है। इस प्रकार से आपके उस विशिष्ट रूप का वर्णन किया जाता है और उसको वर्णन करने के लिए, क्योंकि वहाँ ना तो शब्द काम करते हैं, ना वहाँ आपकी दृष्टि काम करती है,
आपने इससे पहले उपनिषद के सारे वीडियो सुने ही हैं, उसमें ये सारी बात आई है कि ना तो वो आँखों से देखा जा सकता है, ना उसको हम कान से सुन सकते हैं, ना कोई गुरु उसको समझा सकता है, क्योंकि जब आप ये समझ जाएंगे कि आप समझ गए हैं तब आप सबसे बड़े ना समझ होंगे। लेकिन अगर आपको ये लगे कि हाँ आप अभी कुछ नहीं समझ पाए हैं, तो शायद आप कुछ उसके बारे में समझ गए हैं। तो उस परब्रह्म तत्व की यहाँ बात की गई है। मैं समझता हूँ कि आपको आनंद आ रहा होगा, आनंद लेते रहिए। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और इस समय संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे आप सुन रहे हैं शिव महिमनी स्तोत्रम।